हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज है हमारा 5.7 और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सत्य या असत्य कहिए, मतलब सत्य या असत्य बताना है हमें कि इसमें से ये जो लाइन है वो सत्य है असत्य है। तो देखिए पहली लाइन क्या है बच्चों कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो बच्चों ये मतलब बिल्कुल सही है कि आयत का प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो जो इसका ये प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का ही तो होता है। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? समकोण होता है ना। 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आयत का प्रत्येक कोण है वह समकोण होता है, बिल्कुल समकोण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सत्य है। फिर है आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए आयत की सम्मुख भुजा, ये आयत है, ये इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर लंबाई की तो होती हैं। उसके आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य। ठीक है, फिर है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण, ये क्या है बच्चों? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो बिल्कुल लंब होते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, इसके जो ये विकर्ण है बच्चों ये एक दूसरे पे लंब तो होते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे पे लंब होते हैं। जो ये वर्ग के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे पे लंब होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको भी हम लिखेंगे सत्य। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। देखिए बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि समचतुर्भुज, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तब जब बराबर लंबाई की होती है तभी तो हम इनको सम बोलते हैं। सम मीन्स बराबर, समचतुर्भुज। ठीक है, बराबर लंबाई की, बिल्कुल सही है ये। समचतुर्भुज की जो सारी भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों ये नीचे क्या है, ई वाला हमारा जो पार्ट है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, बेटा ये गलत है, ये स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये इसको हम बोलेंगे असत्य। ठीक है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये भी असत्य है बच्चों। ठीक है, ये भी असत्य है। तो अब देखिए हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। क्या बोला है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो बच्चों वर्ग के जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और आयत के भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया वर्ग और ये हो गया आयत। जो वर्ग के सभी ये जो कोण होते हैं ना ये 90 डिग्री के होते हैं और इसके भी 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड है बच्चों स्टेटमेंट, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे
क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है बच्चों, क्योंकि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं और समांतर सम्मुख भुजाएं, जो आयत की सम्मुख भुजा होती है ना, आमने सामने की भुजा, ये वाली और ये वाली सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए यही लिखेंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। फर्स्ट का हमने लिखा था ए का, क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब हम सी देखते हैं। सी में हमारा क्या है? सी है हमारा बच्चों, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसीलिए वर्ग को समचतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब डी क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा डी है, वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। बिल्कुल है, क्योंकि जो इनकी भुजाएं जो है ना, इन सबकी भुजाएं जो है वो 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज की 4 भुजाएं ही होती हैं, तो हम इनको चतुर्भुज समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ग आयत और जो भी लिखा है इसमें, वर्ग आयत चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, इन सबकी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए हम इनको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, मतलब चतुर्भुज कह सकते हैं। अब हमारा डी है क्वेश्चन, देखिए डी में क्या है? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो वर्ग की जो सम्मुख भुजा होती है बच्चों, वो बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि ई का हम आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है ये, एक बहुभुज सम होता है। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे कि बिल्कुल हम एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग की जो सारी भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, और 4 भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज हो गया। तो चारों भुजाएं समान, तो समचतुर्भुज, वर्ग एक समचतुर्भुज हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वर्ग की चारों भुजाएं एक ही माप की होती है ना, इक्वल होती हैं। 4 सेंटीमीटर ये है अगर, तो चारों ये भी होंगे, और 4 भुजाएं हैं तो इसलिए चतुर्भुज हो गया। तो इसीलिए जब चारों भुजाएं समान, तो इसलिए समचतुर्भुज हो गया। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो आंसर था बच्चों, ये हमारा थर्ड का आंसर था। ये वाला जो आंसर था हमारा थर्ड का आंसर था बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगी है, बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे ज़रा से भी, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। ठीक है।